Assalamualaikum everyone. Now we will start the anatomy section. इसमें सबसे पहले गनेडल ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसमें हमने बस ये याद रखना है कि जो लेफ़्ट साइड से ओवरी और टेस्टिस हैं लेफ़्ट गनेडल वेन में जाएंगे, फिर लेफ़्ट रीनल वेन में और उसके बाद इंफीरियर वेना कैवा में, जबकि राइट साइड पे जो ओवरी और टेस्टिस हैं वो राइट गनेडल वेन में जाने के बाद डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा में चले जाएंगे। अब जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये रीनल वेन में एंटर कर रही है एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें फ़्लो लेस लैमिनार होता है, यानी टर्बुलेंट फ़्लो होता है लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि राइट में तो डायरेक्टली चले गई है ना, तो लेफ़्ट वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू राइट वन, तो वेरिकोसील लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। इसमें से एक लेफ़्ट रीनल वेन एमसीक्यू है और एक यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है वेरिकोसील। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनमें से भी कोई एक एमसीक्यू आ जाता है। अब 5 तरह के नोड्स हैं, ठीक है। पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स हैं, इंटरनल आइलियक, एक्सटर्नल आइलियक, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरीज टेस्टिस। ठीक है, ये ओवरीज हैं, ये टेस्टिस हैं। ओवरीज और टेस्टिस से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो जाता है पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में। ठीक है, इसके अलावा जो अपर पार्ट ऑफ यूट्रस यानी फंडस है वहाँ वो भी जाता है पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में, और यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स का पार्ट। ठीक है, सर्विक्स का पार्ट और सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर वो तो यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। ठीक है, वो जाएगा एक्सटर्नल आइलियक में। उसके बाद आ जाता है मेल्स में प्रोस्टेट और कॉर्पस कैलोसम, और फीमेल्स में सर्विक्स और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वेजाइना, ये ड्रेन होंगे इंटरनल आइलियक में। उसके बाद आ जाता है डिस्टल वेजाइना, वल्वा और डिस्टल एनस, और मेल्स में स्क्रोटम, ये ड्रेन होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। स्क्रोटम से भी जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल में। उसके बाद क्लाइटोरस और ग्लास पीनस, ये डीप में जाते हैं। तो ये सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पता होने चाहिए वो ये वाले हैं, ओवरीज, टेस्टिस और फंडस ऑफ यूट्रस पैरायोटिक में जाते हैं ये। ठीक है, और ग्लास क्लाइटोरिस और ग्लास पीनस से जाते हैं डीप इंग्वाइनल में। स्क्रोटम से जाएंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल और प्रोस्टेट से जाएंगे इंटरनल आइलिक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी। इसमें ये लिगामेंट्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कौन सा लिगामेंट की लोकेशन कहाँ पे है। सबसे पहले है इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट ये शो किया हुआ है। ठीक है, ये ओवरी को अटैच करता है लेटरल पेल्विक वॉल के साथ। उसके बाद है ओवेरियन लिगामेंट, वो ओवेरियन लिगामेंट अटैच करता है ओवरी को यूट्रस के साथ। उसके बाद राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट क्या करता है, ये बनाया हुआ है इन्होंने, ये यूट्राइन हॉर्न से आता है और फिर ये इंग्वाइनल लिगामेंट से गुजर के लाबिया मेजोरा तक जाता है। उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट, ये सारा ब्रॉड लिगामेंट है, ये सारा ये अटैच करता है यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ। उसके बाद सर्विक्स के 2 लिगामेंट्स हैं। अगर सर्विक्स को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ जो अटैच कर रहा है वो होता है कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पर सर्विक्स है तो ये यहाँ पर कहीं होगा कार्डिनल लिगामेंट, इसमें ही होती हैं यूट्राइन वेसल्स, और जो सर्विक्स को सैक्रम के साथ अटैच कर रहा होता है उसको बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अब इनमें स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट में होती हैं ओवेरियन वेसल्स, और कार्डिनल लिगामेंट में हमने देखा था यूट्राइन वेसल्स हैं, और इसमें ओवेरियन वेसल्स हैं। और जो ब्रॉड लिगामेंट, ये सारा ब्रॉड लिगामेंट है, इसमें ओवरी भी आ जाती है, फेलोपियन ट्यूब्स भी आ जाती हैं और राउंड लिगामेंट भी आ जाता है। अब जो इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट है इसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसने सस्पेंड किया हुआ है ओवरी को, वॉल के साथ अटैच किया हुआ है, एक तरह से सस्पेंड किया हुआ है। तो जब वो फ्रेक्टमी के दौरान ओवेरियन वेसल लाइगेशन करते हैं तो यूट्रस डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो ये भी एमसीक्यूज़ हैं।
उसके बाद ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट, ये हमने पहले भी देखा था कि ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट जो हैं वो गबर्नेकुलम के डेरिवेटिव्स होते हैं। उसके बाद राउंड लिगामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू आता है कि राउंड लिगामेंट जो है ना वो पास करता है इंग्वाइनल कैनाल में से। हमने हड्डियाँ पढ़ते हुए भी देखा था कि फीमेल्स में इंग्वाइनल कैनाल में से राउंड लिगामेंट पास करता है और फिर वो जाता है लाबिया मेजोरा तक, ठीक है। ये एमसीक्यू है। उसके बाद राउंड लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट में हमने देखा है सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें पेरिटोनियम का फोल्ड होगा, सारी पेरिटोनियम्स आ जाएंगी, मीज़ोमेट्रियम भी होगी, मीज़ो ओवेरियन भी होगी और मीज़ो साल्पिंग्स भी होगी। उसके बाद कार्डिनल लिगामेंट जो सर्विक्स को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच करा था, ये भी कंडेंसेशन ही होती है ब्रॉड लिगामेंट की। और ये भी एमसीक्यू में आता है कि जब हम हिस्टेरेक्टमी कर रहे होते हैं तो यूट्राइन वेसल लाइगेशन के दौरान यहाँ से भी यूरेटर जो है यूरेटर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे ओफरेक्टमी करते हुए यूरेटर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट कम्स दी एडिनेक्सल टॉर्शन। अब एक साइड से ओवरी अटैच है यूट्रस के साथ और एक तरफ से लेटरल पेल्विक वॉल के साथ, यानी एक तरफ ओवेरियन लिगामेंट है और एक तरफ है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अगर ओवरी और फेलोपियन ट्यूब इन दोनों लिगामेंट्स के अराउंड ट्विस्ट कर जाएं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में हमने पढ़ा था कि ओवेरियन वेसल्स होती हैं, ये कंप्रेस हो जाएंगी। तो पहले क्या होगा कि ब्लॉकेज होगी लिम्फेटिक और वीनस आउटफ्लो की, ठीक है। और आर्टीरियल फ्लो भी कंटिन्यू ही होगा, आर्टीरियल परफ्यूजन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एडिमा हो जाएगा, ओवेरियन एडिमा हो जाएगा और फिर जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी आर्टीरियल सप्लाई की तो फिर नेक्रोसिस और लोकल हेमरेज हो जाएगा। अब वेन्स इसलिए पहले कंप्रेस कर जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, देन उनकी वॉल ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है और आर्टरीज जो हैं उनकी ज़रा मस्कुलर वॉल्स होती हैं। और इसके अलावा अगर ये प्रेज़ेंट कैसे करेगा, एक्यूट ये सर्जिकल इमरजेंसी और ये प्रेज़ेंट करेगा एज़ एक्यूट पेल्विक पेन, एडिनेक्सल मास फ़ील होगा और साथ नोज़िया और वॉमिटिंग होगी। उसके बाद है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनका डिसेंट होता है फ्रॉम देयर नॉर्मल पोज़ीशन इनटू द वजाइना, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मल्टीपैरिटी है, इंक्रीज्ड एज, ओबेसिटी, ये पता होना चाहिए। पेशेंट को पेल्विक प्रेशर फील होगा, बल्जिंग सेंसेशन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसमें भी आगे 3 टाइप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एपिकल। अगर तो ब्लैडर प्रोलैप्स कर रहा है थ्रू दी वेजाइनल ओपनिंग तो इसको हम बोलेंगे सिस्टोसील या एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, क्योंकि ब्लैडर जो है वो एंटीरियर साइड पर होता है और ये ज़्यादा कॉमन है। अगर रेक्टम प्रोलैप्स कर रही है थ्रू वजाइनल ओपनिंग तो उसको हम बोलेंगे रेक्टोसील, अगर स्मॉल बाउल कर रही है तो इसे हम बोलेंगे इंटेरोसील। ये दोनों पोस्टीरियरली होते हैं यूट्रस के, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। और अगर यूट्रस सर्विक्स या वजाइनल वॉल्ट प्रोलैप्स कर रहा है थ्रू दी वजाइनल ओपनिंग तो इसे हम बोलेंगे एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो वजाइना के ऊपर से आ रही होती हैं इस तरह से, ठीक है। ब्लैडर आगे पड़ा होगा, वो इधर से बल्ज करेगा और रेक्टम पीछे वाली साइड है वो इधर से बल्ज करेगी और एपिकल साइड से यूट्रस और सर्विक्स और वजाइनल वॉल्ट। अब इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है यूट्राइन प्रोसिडेंशिया। अगर तीनों कंपार्टमेंट्स की हर्निएशन हो जाए थ्रू दी वेजाइनल इंट्राइटस तो इसे हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोसिडेंशिया, यानी इसमें ब्लैडर भी आ रहा होगा, रेक्टम भी और इसके अलावा यूट्रस और सर्विक्स भी। ये भी सारे एमसीक्यूज हैं। देन कम्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी। इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई एमसीक्यू आ जाता है। वल्वा इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वेजाइना में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है और एक्टोसर्विक्स में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है। फिर एंडोसर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में सिंपल कोलमनर है। यूट्रस में 7 लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगे और कॉइल ग्लैंड्स होंगे। फेलोपियन ट्यूब्स में सीलिया होंगे। इसके अलावा ओवरी जो है और आउटर सरफेस इसमें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी। ट्रांसफॉर्मेशन जोन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है
ये है स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है फॉर सर्वाइकल कैंसर। और पैप स्मीयर जब हम लेते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो वो भी यहीं से ही लिया जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जोन से नीचे नीचे वाली एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है और ऊपर वाली एपिथेलियम जो है सिंपल कोलमनर है। ठीक है, इसमें ग्लैंड्स हैं और इसमें सीलियाँ हैं और ये दोनों नॉन कैराटिनाइज्ड हैं। और ओवरी में क्यूबॉइडल सेल्स हैं क्योंकि इसने जर्म लेयर्स बनाने होते हैं, जर्म सेल्स। नेक्स्ट कम्स दी मेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी। इसमें पाथवे ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से याद करना है 7 अप से। सबसे पहले स्पर्म्स बनेंगे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद ये जाएंगे एपिडिडिमस में, ये एपिडिडिमस का हेड है और ये टेल है। एपिडिडिमस में जाने के बाद ये जाएंगे वास डेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है टेस्टिस से गए ये एपिडिडिमस में और फिर वास डेफरेंस में। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है ई से इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रा और फिर पेनिस। तो ये 7 अप से याद इस तरह से कर लेना है।